नमस्कार दोस्तों, हार्ट ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अभी मैं अपने नेटिव डिस्ट्रिक्ट के जस्ट बगल ऐतिहासिक जौनपुर की यात्रा पर हूं और इस यात्रा के दौरान मुझे एक खबर लगी कि आज कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, जिसमें एक प्लान पर डिस्कशन होना था। और उसमें एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर चर्चा मौजू है, ज़रूरी है, और ये बताना कि वास्तव में कोरोना जैसी महामारी को लेकर भी राजनीति और उस राजनीति के माध्यम से अपने आप को बेहतर साबित कराने की पहल, कोशिश या कवायद कह लें, वो कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे महान बयानवीर और आप कह सकते हैं बोलवीर नेता हैं जो समय समय पर बयान तो दे देते हैं, लेकिन कोरोना की इस मौजूदा स्थिति के लिए कहीं न कहीं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन बहुत ही सस्ती लोकप्रियता और अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए वो सारे परंपराओं, प्रोटोकॉल्स और नियम का इतना बड़ा उल्लंघन करते हैं कि समझ में भी नहीं आता कि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके इस तरह की हरकत, शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग थी, उस मीटिंग के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे इन हाउस मीटिंग का, जिसको कि कहीं से भी लाइव नहीं होना चाहिए था, उसको उन्होंने लाइव किया। और एकाएक उस पूरी जो व्यवस्था वो प्रदान कर रहे थे लाइव की, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने देखा, समझा और बीच में ही उनको लाइव के दौरान ही उन्होंने केजरीवाल को समझाया कि ये परंपराओं का उल्लंघन है, प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन है। इन हाउस मीटिंग्स में इस तरह की कवायद, इस तरह की पहल, इस तरह की कोशिश उचित नहीं है। और केजरीवाल को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर सॉरी सर कहा और कहा कि आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि केजरीवाल न सिर्फ एक राजनेता है, बल्कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एलाइड सर्विसेज के एक आप कह सकते हैं कि सदस्य भी रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल समय समय पर इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह की पहल करते हैं कि लगता है कि सचमुच में अन्ना आंदोलन के समय उनके लोगों से जुड़ने के जो तौर तरीके थे, आज भी वो मुख्यमंत्री होते हुए भी वो बरकरार है और कहीं न कहीं वो एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के लिए एक नया तौर तरीका खोजते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल को मैं बयानवीर भी इसलिए कह सकता हूं कि यही अरविंद केजरीवाल है जो कह रहे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं हो सकता, दिल्ली में हम इसी तरह से सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि इनके व्यक्तित्व की एक खासियत कहें या दुर्गुण कि ये पहले तो रायता फैला देते हैं, लेकिन रायते को समेटने के समय ये इतनी खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि सीधे आप कह सकते हैं कि रोने वाले अंदाज में ये मदद मांगने लगते हैं। और 2020 के कोरोना के फर्स्ट स्ट्रेन या आप लहर कह सकते हैं, उसमें भी इन्होंने वैसा ही किया था और इस बार भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं। और अंततः ये वही बात कह रहे हैं जिस बात को मैं पिछले 1 महीने से दोहरा रहा हूं कि इस समय जिस तरह से कोरोना का कहर बरप रहा है, ऐसे में एक नेशनल प्लान जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चले, निर्देशित हो, गाइडलाइन से लेकर के सीमित लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन, वो सभी राज्यों पर प्रभावी हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि अब राज्यों की जो स्थिति है, राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं कोरोना को टैकल करने के लिए, जो उनको सहूलियत और छूट दी जा रही है, उसमें कहीं न कहीं तादाद में और तारतम्यता का
अभाव दिख रहा है और इसके कारण सारे वो पहल नाकाफ़ी हो रहे हैं जो वास्तव में किए तो जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसका कोई बेहतर प्रभाव नहीं दिख रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों में बयानवीर केजरीवाल कभी तो पूरे दिल्ली को बहुत जल्दी कोरोना मुक्त करने की बात करते हैं, उसके बाद वो एक ऐसी स्थिति भी आती है जबकि दिल्ली जैसे, जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, देश की धड़कन है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी वो मजदूरों को लेकर के सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसे बयान देते हैं जैसे लगता है कि उनसे बड़ा मजदूर और किसान हितैषी कोई है ही नहीं है। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर जमे वो तथाकथित किसान, जो किसानों के कंधे पे बंदूक रख कर के इतने बड़े आंदोलन के ज़रिए अभी तक केंद्र सरकार को, खास करके मोदी को तहस नहस करने की पूरी प्रक्रिया प्लान के तहत काम कर रहे हैं, उनको फिर से दोबारा से बॉर्डर्स पर इकट्ठा होने देने के लिए एक प्रकारांतर से एक सहूलियत देने की कवायद ये भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कोरोना के इस खतरनाक स्ट्रेन और अब तो तीसरे वेरिएंट और स्ट्रेन की जो स्थिति, जो बंगाल को प्रभावित कर सकती है, बंगाल वेरिएंट भी उसको कहा जा रहा है, उसको भी देखते हुए वो तमाम कोशिशें करते हैं जिससे कहीं न कहीं केंद्र पर दबाव ज़्यादा बढ़े और जिन कोशिशों के कारण कोरोना कंट्रोल हो रहा है उन कोशिशों का श्रेय अरविंद केजरीवाल को मिले। लेकिन ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, समझती है। अरविंद केजरीवाल सस्ती लोकप्रियता के लिए जो पहल करते हैं उसमें उनकी चालाकी और कहना नहीं चाहिए, प्रकारांतर से एक व्यक्ति के स्तर पर, हालांकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूँ, व्यक्ति के स्तर पर वो मक्कारी की श्रेणी में आएगी। और एक ऐसे समय में जब महामारी का दौर चल रहा हो, ऐसे में बहुत ही सस्ती, टुच्ची, छोटी राजनीति के तहत इस तरह की कवायद करना और जनता के हृदय में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करना, उसकी पहल करना, किसी भी नेता का, और वो भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, वो उसके व्यक्तित्व का दिग्दर्शन कराता है। और निश्चित रूप से केजरीवाल भले दिल्ली के 2 बार के मुख्यमंत्री हों और दिल्ली की जनता के प्यारे हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने आप को स्थापित करने की उनकी पहल है, उनकी कोशिशें हैं और उसमें जो कुछ कारस्तानी वो करते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी को समय समय पर नीचा दिखाने की उनकी कोशिश अभी बहुत छोटी, बहुत हल्की है। बहरहाल हमें राजनीति पर बात करनी नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इन तमाम राजनीति के बीच भी देश की खातिर जहां भी हैं कोरोना वॉरियर बनिए और पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित रखते हुए समाज और देश को सुरक्षित रखिए। और ये कोरोना का काल बहुत ही खतरनाक मोड़ या दौर से गुजर रहा है। ये भी समय बीत जाएगा, क्योंकि 2020 में भी हमने अपनी मेहनत, अपनी ताकत से कोरोना को हराया था और इस बार भी हराएंगे। लेकिन हाँ, ये कोरोना इस बार बहुत खतरनाक तरीके से हमें परेशान कर रहा है और कुछ ही घंटों में चलती फिरती ज़िंदगी और सांसों को रोक दे रहा है। इसलिए इसको हराना ही होगा। सो बी सेफ। आप मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइज करिए अपने आप को और प्लीज़ प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी यूट्यूब चैनल हॉट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज हॉट टॉक इंडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।